दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहरबान रावत सैल साक्षी। आज हम अ, ऐसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों में एक हल्का-सा भ्रम पैदा होता है कि वो क्या है कि हमारे उत्तराखंड में ख़ास तौर पे निरंकार देव की पूजा की जाती है और बहुत बड़े स्केल पे की जाती है, हर क्षेत्र में की जाती है। मगर लोगों में आज भी एक संशय ऐसा होता है, कई चीज़ें एक जानकारियाँ का अभाव है, अपने ग्रंथों के बारे में, अपने देव को इष्ट देवों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती। वो पूजा तो करते हैं मगर उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती और वहाँ पे निरंकार देव के साथ आमा की पूजा होती है। बिना आमा के निरंकार देव की पूजा संपन्न नहीं होती है। मगर आमा कौन है, क्या है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे गुरुदेव बीरेंद्र बिंजोला जी, श्रीमान बीरेंद्र बिंजोला जी हमारे साथ हैं। तो आज हम इस चीज़ों के बारे में आपको खुल के उनसे बात करते हैं। तो आइए। सादर नमस्कार श्वेतो और मेरे सखा मेहरबान जी। आज आपके द्वारा मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो मेरे अंदर थोड़ा बहुत अधूरा ज्ञान या अधूरी चीज़ें हैं कि मैं उन्हें आपके सम्मुख रख सकूं। और सौभाग्य है मेरा कि मुझे निरंकार देवता के बारे में जितनी भी जानकारी है उसे बताने का शुभ अवसर मिला है। धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का। निरंकार कौन था? तो निरंकार कोई अवतार नहीं है दोस्तों, ना ही ये कोई वो है जैसे अवतारित होते, वो भी नहीं है। निरंकार विष्णु भगवान है, जल में रहने वाला नारायण है। और नारायण को अपना ये रूप क्यों रखना पड़ा, उसकी भी एक बहुत अच्छी कथा है। बहुत जहाँ से उसकी उपतन होता है, जहाँ से उसका प्रकट होना संभव होता है, वो एक कथा के रूप में है। कथा हजारों है, हरि अनंत अनंताएं हरि कथाएं, कि हरि अनंत है और अनंताएं उसकी हरि कथाएं हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो मैं बताता हूँ। पांडव जब विजय प्राप्त करके महाभारत का युद्ध जीतकर अपने सकुशल अपने राज्य में आए, तो हुआ क्या कि उन्हें कहीं ना कहीं अहंकार उत्पन्न हो गया उनके हृदय में। उनको घमंड हो गया कि हमने तो सिरस्ती पे महाभारत जीत लिया। तो जब ये खबर भगवान विष्णु नारायण को पहुंची और देवताओं तक पहुंची, तो विष्णु नारायण ने कहा कि इतना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा और ये सब अनर्थ में चला जाएगा, इसलिए इनका ये घमंड चूर करना अति आवश्यक हो। वो ऐसा बन के गया वहां पे। और कहाँ जाता हो? जयंती में। जयंती में जहां पांडव रहते थे, वहां जौल मंगरी कहते हैं जिसको, पानी का धारा या पानी के झरना है, जहां से कुंती अपना जल भरती थी। और जल कैसे भरती थी वो, कि सुबह बिना आवाज किए हुए वो जल लाती थी वहां से, और फिर जाके अपना लिपा थापी और अपनी सफाई सुपाई करना आरंभ करके पूजा करती थी और छिड़काव करती थी उस जल का। अब जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं अबुलंदो पानी। यानी कि उस जब वो जल लाया जाता है तो किसी से बात नहीं करनी है। ना, खामोश अबुलंद होता हो, किसी से बात ही नहीं करनी। और सूर्य उदय होने से पहले वो जल पहुंच जाना चाहिए पूजा स्थल पे। तो जब वो लाया तो वहां पे विष्णु भगवान ने अपना निरंकार रूप आकार किया और अपना एक कुष्ठ वेदी, एक रोगी बन गया, भयंकर रोगी बन गया। एक हिस्से से खून बह रहा है, दूसरे से पीप बह रहा है, और बड़ा चेहरा फटा हुआ है, हाथ पैर फटे हुए हैं, और करा रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो जब हमारे में एक बोल दी गुये छारा, यानी जो गौचर होते हैं, जो ग्वाला होते हैं, वो चरावा जो वहां पे घूम रहे थे, उन्होंने देखा, हे मनुष्य, हे प्राणी, तेरी ये दुर्दशा और तेरे इतनी करार है, इतना दुखी है, ये तो कुंती का राज्य है, ये तो पांडवों का राज्य है, यहाँ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बता तुझे क्या कष्ट है? उसने बोला, भाई मेरी तो ये कंडीशन है, आप देख लो, भूखा हूं, प्यासा हूं, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, और मैं यहाँ पे इस दुर्दशा में हूं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हाथों में घोड़ी, बोलते इस तरह घोड़ी घड़सोड़ी बनाई और अपने हाथों में बिठाया और कुंती के महल में पहुंचा दिया। जब कुंती तो सती थी,
सती माता थी, उसे ज्ञान हो गया कि नारायण परीक्षा लेने पहुंच गया है पांडवों का, और अब गढ़लिम्बोलुमी तो पांडवों का अब निर्णय आ गया है, यानी अंत होने वाला है पांडवों का अब, क्योंकि ये असुर हो गए, इन्हें घमंड हो गया अपनी ताकत का, अपने उसका, और वो मन ही मन सुमरन कर रही है कि हे नारायण, हे परमपिता परमेश्वर, जो भी भूल चूक हो गई है अक्षमा कर, और उसका आदर संस्कार करने लग गई। कुंती तो पहचानती थी कि ये साक्षात निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, और वो है विष्णु भगवान, वो है नारायण। नारायण जब उसने पूजा की, धर्मराज जिस चौखट पे, जिस शिला पे स्नान करते थे, उसमें बिठाया गया उन्हें कि बैठो, यहाँ पे बैठो, और उनके एक हिस्से से खून और एक हिस्से से पीप बह रहा है, और उसे साफ करते हुए अपने उससे अपनी बहू को धधूड़ी आवाज देती है कि बुआरी अतिथि अयूचा बवा 52 प्रकार और 36 भोजन पका दे, ये कुंती ग्राज्य चे मकुई भूख नहीं रह। तो देखो करिश्मा कैसा होता है, खेल सारे नारायण के है, रास्ता भी वही है, और कराता भी वही है, करता भी वही है, और कारक भी वही है, सब उसी के कहने पर चलते हैं। तो इतने में होता क्या है कि भीम जो असुर होता है, बिल्कुल घमंडी होता है, जिसे अपनी ताकत का बहुत बड़ा अहंकार होता है, वो आता है, वो देखता है कि भाई मेरी माँ एक कोड़ी को, जिसकी एक हिस्से से खून और एक हिस्से से पीप की नदी बह रही है, और चेहरा फटा है, हाथ पैर फटे, इसको अपने आंचल से इसका ये सब साफ कर रही है, छी, वो घिनाता और गुस्सा करता है, अपनी माँ पे क्रोध करता है कि हे माते, तू ये क्या धर्म कर रही है, तू कुंती है, तू साक्षात देवी है, सती है, और तू ऐसे आदमी को तू अपने आंचल से इसको साफ कर रही है, और सबसे बड़ी खता तूने ये कर दी कि मेरे भाई के जो धर्मराज है उसकी शिला पे बिठा दिया इसे। उसे क्रोधित में देखता है, उसकी माँ उसे समझाती है, पुत्र संभल जा, रुक जा, अपने क्रोध शांत कर, तुझे पता नहीं है ये कौन है। कहता है कौन है मुझे नहीं जानना, और पैरों की चोट मारना शुरू करता है, लत्युल मर्दा ख्यूनुल मर्दा, मारते मारते उसको मुन ऑन मतलब एक दूसरे खेत से गिराता हुआ नीचे अपने राज्य से बाहर करने के लिए उस पर उतावला होता है, और उस पर चोट करता रहता है। तो जब चोट करता है तो भगवान परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उस पे पहली जख्मी है, पहली चोट लगी है, कैसे जाए कहाँ जाए। तो भीम उसको मारते 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 आगे तक लेता है, और जब वो भीम वहां तक पहुंचता है अपने राज्य तक, उसके बाद इनका एक भोटिया होता है जो आपने देखा होगा। तो उनका एक भोटिया कुत्ता था, जो आपने कई जगह धर्मराज के साथ भी उस कुत्ते को देखा होगा, और कई पिक्चरों में या कई चित्रों में एक कुत्ता उनके साथ सीधा जाता, उसको देखा होगा। उसका नाम था जबुआ, जबुआ नाम था उसका। तो भीम ने अपने जबुआ को आवाज दी, जबुआ जबुआ, और छू छू बोलते काट इसको, और दूर उसके पीछे छोड़ दिया। तो कुंती आवाज देती है अपने जबुआ को, कहती है जबुआ सुन, बेशक पीछा करियो मगर खबरदार दांत मत मारियो इसे, क्योंकि कुंती तो जानती थी ये कौन है। कहता बेशक पीछा करियो मगर दांत मत मारियो, और वो पुत्र से समझा नहीं पा रही थी कि तू ये क्या कर रहा है, तू वो नारायण के साथ ऐसा कर रहा है। इसमें एक फिर बहुत बड़ी एक कथा चलती है, जहाँ की भगवान जगह जगह छुपता है उस भोटिया से, उस जबुआ से छुपते छुपते कई बाड़ी, बाड़ी कहते हैं जैसे आंगनबाड़ी होती है, फुलवाड़ी होती है, ऐसी हमारे में गढ़वाली में एक बाड़ी कहते हैं। बाड़ी करते 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 बहुत जगह जाता है। मैं संक्षेप में तुम्हें बता दूं, लास्ट में वो हल्दी की बाड़ी जाता है। हल्दी जो कि बड़ी व्याख्यात होती है, हल्दी की बाड़ी, हल्दी उसे क्या करती है, अपने आप में छुपा लेती है, और जबुआ को वहां से वो जोगी, वो कुष्ठ वेदी वो नहीं मिलता। और जब वो जबुआ वापस मुड़ता है, तो होता क्या है कि बाड़ी जब हल्दी उसको अपने पत्तों से बाहर निकालती है, कहती है हे अतिथि, हे जो भी है तू जा। जबुआ चला गया, और अब तू निष्फिकर होके अपनी बाट यानी अपने रास्ते लग, और जहां तुझे पहुंचना वहां पहुंच। तो नारायण उसे आशीर्वाद देता है। आपने देखा होगा कि हर जगह प्रथम पूजा हल्दी ही क्यों होती, बिना हल्दी की कोई पूजा नहीं होती। तो नारायण कहता हे हल्दी जा, आज के बाद
कल युग में किसी भी युग में भी हो, सबसे प्रथम पूजा तेरी होगी और तेरी देख रेख स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती ही करेगी। तो उसको साई लाई गोडी सब कुछ जो भी है वो भोलेनाथ और माँ पार्वती ही उसकी खेती करते रहे हैं। तो उसके बाद वो लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है तो इसका घैणु दोष, यानी दोष कहते हैं कि हिंदी में बोलूं कि उसका एक प्रकोप छा जाता है उन पर, पांडवों पर। दोष, हमारे में दोष कहते, तो निरंकार का, निरंकार जो था उसका दोष लग गया। अब दोष लग गया तो भयंकर स्थिति हो गई, अकाल पड़ गया, अन्न के भंडार खाली हो गए, जो गायों के थनों से दूध की जगह लहू की धारा बह गई, और गौड़ी बिया की थुरड़ी होगी और भैंसी बिया की बछड़ा होगी, सब उलट पुलट हो गया। भीम जो था वो लूलू हो गया, लूलू यानी अपंग हो गया। नकुल सहदेव पागल हो गए, बोला होगी पागल हो गए, और अर्जुन का जो धनुष था वो अचल हो गया। और सबसे बड़ी बात, धर्म को यहीं पे, धर्मराज को यहीं पे कोढ़ पैदा हो गई। धर्मराज को आपको मैं बता दूं कि कोढ़ पैदा हो जाती है, उसकी लास्ट अंगुली से कोढ़ शुरू होती है, इस अंगुली से कोढ़ शुरू होती है, और वो भी परेशान होता है, और माता व्याखान होती है। अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। आखिर कुंती ने जब बोला कि हे नारायण, तू कहाँ प्रकोप हो गया, आज मेरे बच्चों से यह अनर्थ क्या हुआ, तू आज एक बार फिर सहायक हो जा और मेरी मदद के लिए आ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तब गडलू में एक कहावत कि जब बाबा पूछा रमजा, पुच्छर जमते हो, जो कि जानकूर होता है, जो कि आपको बताएगा कि आपके साथ क्या घटना हुई थी, उसे ज्ञान होता है। और वो भी क्या होता है, किसी पे देवी माँ आती है, किसी पे भैरवनाथ आता है, किसी पे मेरा मामू निरंजन आता है, अलग अलग देवताओं के भाव में वो उसको समक्ष, उस वक्त की बात है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण देता था, बता देता था। अतः उस क्या चाहे कि पुच्छर एक ही था। जनकूर कौन था? ब्रह्मा। तो कुंती कहती है, सुन बेटा, अब ऐसा कर कि जा ब्रह्मा के पास जा और पूछ कि कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ, और ये सब क्यों हो रहा है हमारे राज्य में। तो अब भीम तो भूखा होता है, उसको तो खाने को चाहिए, उसको तो वो कहता भैया जब तक तो मुझे खाना नहीं दे कि मैं खा जाऊंगा नहीं। अब वो करे क्या, उसके पास तो कुछ नहीं है, अन्न के भंडार खाली हो गए, सब कुछ हो गया, सटड़ों मुंह से लग गया, खेती बांझ फूट गया, कुछ नहीं रहा। तो लास्ट में उसने अपने नारायण की स्तुति की, अपने भगवान को याद किया, मूल्य मनोहर को याद किया, बोला कि हे मूल्य मनोहर, इस अशुभ घड़ी में मेरे साथ मदद करने के लिए आ। उसने बोला बोल क्या चाहिए, कि बल यो पूछा हमने जानू। तो कहता जा, जो चावल का दाना दे तू दे रही है ना इसे, उसकी एक खिचड़ी बना इसके लिए। और एक चावल के दाने से खिचड़ी बनाते तो 9 मन की खिचड़ी हो जाती। वो उसे खाता है और चल देता, लूलू तो वही चो। तो हाथ पैरों के बल से किसी भी तरह वो कहाँ पहुंचता है? ब्रह्मपुरी ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा की माँ होती कुंजा, उसका नाम था। तो कहता है भाई तेरा बेटा कहाँ है, मैं भीम हूं और वो है। और उसे भी बड़ा असुर तो था ही, वो बड़ी गाली गलोच सभ्य बोलता है कि बुला ब्रह्मा को। ब्रह्मा को कहता भाई, जब ब्रह्मा जी आते बोलते बोल क्या बात है। तो कहता है कि भाई क्या हुआ हमारे राज्य में। मेरी माँ ने कहा कि जब ब्रह्मा से पूछ क्या। कहता पूछना क्या है, तुमने स्वयं नारायण का निरादर किया, अतिथि का निरादर किया। अतिथि कौन है? देवो भवा, कि अतिथि देव था और तूने उसी देव पर अत्याचार कर दिया, अपना कुत्ता छोड़ दिया। अब जा उसकी पूजा कर, उसको मना और उसको राजी करके अपने राज्य में ला, तभी तेरा राज्य संपूर्ण होगा, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो अब उसने बोला कि अच्छा ये बता तो सही कि ये रहता कहाँ है, ये जोगी जिसको तू कह रहा है कि जोगी, कि ये निरंकार जिसका आकार ही नहीं है, उसको मैं कहाँ ढूंढूं? कहता मिलेगा वो तुझे। शक्ति सागर जा, खारा समुद्र जा, डोला समुद्र जा, तू जा और वहीं शीर्ष सागर में बैठा हुआ तपस्या कर रहा होगा, देख तू उसको कहां है। तो होता क्या है कि अब भीम घर में आता है, अपनी माँ को बताता है, वो माँ कहती जब लेके आओ उसको। कहाँ है?
तो भीम अब निकल पड़ा शक्ति सागर की तरफ, निकल पड़ा। खारा समुद्र, डोला समुद्र, बीणा समुद्र पार करता हुआ और शीत सागर के किनारे पहुंचा है। पहुंचा तो देखा है कि वही जोगी जिसको भीम ने मारा था, अपना जटा फैलाए, पानी में जटा पड़ी हुई है और अपने जहां से खून पीप निकल रहा था उसको ठीक कर रहा है, जख्मों को ठीक कर रहा है और हाथ मुंह धो रहा है। तो उसने बोला, भाई तू ही था? वो कहता, हाँ मैं ही था। तो कहता, भाई अब ऐसा ऐसा है, चल जो कुछ हुआ गलती हुई, पर अब तू चल। कहता, चलना कहाँ है, पहले मेरी ये जटा उठा, अगर मुझे ले जाना है तो मेरी जटा उठा। कहता, कमाल है यार, ये जटा तो मैं एक हाथ से यूं उठा लूंगा। लेकिन उसकी जब उसने पूरा बल लगा लिया, लेकिन वो एक बाल भी नहीं हिला पाया। मामू निरंजन का, मामू निरंकार का, विष्णु नारायण का एक बाल नहीं हिला पाया। तो उसको एहसास हुआ कि ये कोई ना कोई शक्ति है। कहता, भाई ये तो उठ नहीं रहा। कहता, हार मान गया? कहता, अच्छा। कहता, चल भाई, मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो असहाय हूं, मैं चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, मुझे कंधे में ले चल। अब वो कहता, ले चलूंगा, पर बैठ, क्या करना है? कहता, ऐसी ऐसी बात है भाई, हमारे राज्य में ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या होगा? कहता, होगा क्या, जिसने तुझे मेरे पास भेजा ना, वही मुझे मनाने का रास्ता भी बताएगा और वही मेरी पूजा का तरीका भी बताएगा। अब तू मेरी पूजा करेगा तभी मैं वहां उपस्थित होऊंगा, और अब तू अतिथि संस्कार करेगा, मैं तभी आऊंगा। और अतिथि संस्कार भी कैसा होगा, कैसी पूजा होगी, उसका भी विधान तू ब्रह्मा से पूछ के आ। और उसने कहा, यार ये तो बड़ी समस्या होगी। फिर उसको वही कहता, तू कहता, मैं तब तक यहीं विराजमान हूं, यहीं मिलूंगा, और वो क्या क्या बोलता है तू वो जान क्या। तो उठा, फिर वो ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मपुरी में गया। ब्रह्मपुरी में उसने बोला कि ब्रह्मा जी आप मुझे ये बताओ कि किस तरह इसकी पूजा होनी। कहता, 9 लाख का भंडारा लगेगा इसका, और 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण जाएगा, और सृष्टि में सभी आएंगे, और खासकर इसकी बहन है एक, जिसका नाम अभी आपने मुझसे जिक्र किया था कि आमा कौन है। अब उस आमा की उपस्थिति यहीं होगी, और इसकी जितनी भी बहनें हैं, इसकी जो भी है, दिशा 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 बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, दिशा दिशा ध्यान जो भी है, बहनें वगैरह वो भी आएंगे, और पूजा इस तरह से होगी। और इस तरह से पूजा का विधान सुन ले। क्या, बलभूता ध्यान चैणाची, अबुलंदु पाणी चैणुची, और दिशा ध्यान चैणाची, मंगलेर चैणाची, कांवरी भक्त चैणूचा, ढोल विजय सार चैणाचीना, जौल निशाना चैणाचीना। मतलब सारी पूरी चीजें गिनता है। मैं गिनूंगा तो काफी समय लग जाएगा। तो संक्षेप में यह है कि पूजा हुई, अब वो सब चीजें भीम ने इकट्ठा करनी शुरू की, उसमें भी बहुत परिश्रम आया। अब बलभूता ध्यान क्या होता है, बहुतों को पता ही नहीं बलभूता ध्यान। बलभूता ध्यान में बताता हूं क्या होता है कि गढ़वाली में कह बोल लुमी कि जा पैथर बटे, मतलब इनका है लगुण रे अंदर पैथर बटे धान उगुण आरंदी, जो हल साथ साथ लग रहा है और धान साथ साथ उग रहे, उसे कहते हैं बलबूता धान। अब उसका बीज कहाँ मिलेगा, भीम उसके लिए भी बहुत परिश्रम करता है, वो बीज भी आखिर मिलता है, और उसकी भी बहुत बड़ी कथा है। वो बीज मैं कुल संक्षेप में बता दूं कि किरमोली मौसी मिल दे, किरमोली को चीटी को क्या कहता था भीम, मौसी। तो किरमोली मौसी में वो बीज मिलता, वो कैसा मिलता है कि आपने देखा होगा, चीटियां जहाँ पे खेत होती है ना, वहां से एक एक दाना लेके एक सुरंग में जाती है। तो बलबूता धान वो होता है जो बरसों पुराना हो, और बरसों पुराना धान कहाँ मिलेगा, वो चीटी के पास मिलता है, और वो उसको लाता है। अब आखिरी में कहता, भाई देख सारा साधन कर दिया, लेकिन अब ये तेरी बहन कौन है मुझे क्या पता, कहां से लाऊं मैं उसे। मंगलेर आ गए, दिशा ध्यान मेरी जो थी मैंने बुला दी, अब तेरी दिशा ध्यान कौन है। वो कहता, सुन मैं अपनी दिशा ध्यान को स्वयं लाऊंगा, और मैं उसको लेके पहुंचूंगा, और तभी मेरी पूजा आरंभ होगी। तब तक तू समस्त जितनी दिशाएं हैं, जितनी बहनें हैं तेरे राज्य की, जो बेटी बुआरी बाहर कहीं जहां कहीं भी है, उन्हें निमंत्रण दे और पूजा की तैयारी कर, मैं अपनी बहन को लेके आता हूं। तो आमा एक अबला का नाम है, आमा। आमा जो थी वो निर्मैती थी,
उसका भाई भतीजा मामा फूफा कुछ नहीं था, निर्मैती थी। और जब उसका विवाह हुआ तो उसके भाई भतीजा कोई था नहीं, तो उसका विवाह आमा कोटी गांव में विवाह हो गया और अपना रहन सहन करने लगी। और ऋतु बेऋतु पे वो बहुत रोती थी, बहुत दुखी होती थी कि काश मेरा भी मैती होता, काश मेरे भी भाई भतीजे होते, काश मेरा भी भाई होता तो ऋतु बेऋतु पे मुझे भी बुलाता और मैं भी मैच देश जाती। लेकिन अफसोस कुछ नहीं था। लेकिन क्या थी, वो सती थी, आमा सती थी, इसलिए वो स्तुति नारायण की करती थी, भगवान की स्तुति करती थी, विष्णु नारायण को मानती थी और हर टाइम उसी की याद में रहती थी। समय व्यतीत होते होते हुआ क्या कि उसका एक पुत्र था और पुत्र होने के बाद उसका आदमी भी खत्म हो गया, तो वो भी नहीं रहा। तो उसने उसके सहारे अपना समय व्यतीत किया 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 और चलता रहा और नारायण की स्तुति करती रही, युग बे युग चलते रहे। तो एक जब भगवान ने अपनी माता को, उसकी तो माता थी नहीं, वो तो आदि शक्ति था, निरंकार था, उसका आकार ही नहीं था, लेकिन देवताओं की आदि शक्ति, जुग आदि, ब्रह्म आदि, इत्यादि महामाई से जब उसने आवाज की और आवाज दी कि बता अपनी माँ को, जिसमें उसने अपना रूप निरंकार का रखा, निरंकार का रूप रखा, कुष्ठ वेदी का रखा, उसको पूछा कि बता आसक्ति कौन है मेरी बहन और कहाँ ढूंढूं मैं उसको और कहाँ रहता है। तो आसक्ति जुगादि कहती है कि बेटा पुत्र सुन, तेरा कोई भाई नहीं है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, तू तो निरंकार है, तेरा तो कोई आकार ही नहीं है, तू आकाश का छूटा पाताल का फूटा है, तेरे न भाई है न बाप है न भतीजा है, कोई नहीं है, तो तेरा तो कोई है ही नहीं और तू सबका है, तू सबका है और तेरा कोई नहीं है। तो उसने कहा असंभव, ये कैसे हो सकता है। कहता ना बता मेरे को, बाल हट, त्रिया हट और योग हट, 3 हट बड़े हट होते हैं। वो जब हट करता है कहता बता, तो वो हट करने में वो कहता कि मुझे बता कि कौन है मेरी बहन। तो उसने कहा सुन, अब मैं तुझे बताता हूं, अगर तू नहीं मान रहा तो तेरी बहन अमा कोटी गांव, अमा आमा नाम की एक तेरी बहन है जो कि बालपन से तुझे अपना भाई मानती है और आज के युग बीत गए लेकिन तू उसे किसी ऋतु पे नहीं मिला। अब जाएगा कैसे तू वहां, लाएगा कैसे उसको। लक्की पक्की जंगल पार करने हैं, गहरे समुद्र है और खारा समुद्र है और अग्नि के दरिया है, कैसे तू अमाकोटी गांव पहुंचेगा पुत्र। और मृत्युलोक में ये गांव है, तुझे मृत्युलोक जाना पड़ेगा और मृत्युलोक से उसको लाना पड़ेगा। अब उसने बोला क्या नाम बताया कुमजा, माँ इजा, इजा बोलते हैं माँ जी को। कहते इजू क्या नाम बताया तूने उसका, मेरी बहन का। कहता आमा, आमा कोटी गांव में जा। अब निकल पड़ा हुआ अपने, क्योंकि यहाँ तो जयंती में उसकी पूजा की तैयारी हो रही थी, अब उसको उस पूजा में अपनी बहन को ले जाना था। और क्या आप कहते जो निर्मैत्य चना जय कुकुई नीचा, जय को ऐथर पैथर कुई नीचा, वे परम पिता परमात्मा नारायण चुए। तो वो एक अर्थ ही ची कि वी कुकुई नीचाई तो वी को भाई बनी की को गाई नारायण का भाई बनी गया। अब जब वो अपन भैणिक तलाश में निकला तो कहीं मैंने शक्ति सागर पार कर दिए उसने, कहीं आग के दरिया पार कर दिए, कहीं नदियां पार की। जब नदियां पार करते करते थक गया, फिर आकाशवाणी हुई कि बेटा अब तू कछुआ बांध ले, कछुआ बांध ली, फिर ये बहा कई बहा करके लास्ट में अम्मा कोटी गांव पहुंच गया, अपनी बहन के गांव में। अब बहन क्या थी, वो सती थी, उसकी ननद थी। अब ननद भी बड़ी सती थी। अब सेम वही कहानी आ गई कि हर एक का अपना एक झरना होता, अपना एक पंदेरा होता, पंदेरा मतलब जहाँ पे पानी भरते, और हर एक का एक नियम होता। तो उस सती का भी एक नियम था। नियम ये था कि वो भी अबुलंद जल ले जाती थी, यानी बिन बोले हुए सूर्योदय होने से पहले जल ले जाती थी और अपने घर में जाके लीपू थापू सफाई सुपाई करी, चीटू छाटू किया और नारायण की स्तुति करती थी। तो जब ये हुआ तो वो उसके गया तो उसकी ननद कहती भौजी आज तुझे एक खुशी की बात बताती हूँ,
आज तेरा मेहमान, तेरा दाजो आ रहा है, ली पी ले, था पी ले और सजा अपने मकान को, अपने आंगनबाड़ी को सजा ले, आज तेरा भाई तुझसे आता है, मिलने आता है। तो बड़ा रोती है, बहुत रोती है, बड़ी क्रोधित होती है कि तू क्यों ये ताने मार रही है मुझे, क्यों तू मुझे ये सब शब्द सुना रही है, तुझे पता है वर्ष बीत गए, मैं निर्मैत्या हूँ, मैं निर्मैती चेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा आगे नहीं है, पीछे नहीं है, भाई नहीं है, भतीजा नहीं है, और तू आज मुझे ताने मार रही है। कहती ना भौजी ना, हे भौजी, हे भाभी, आज तेरा भाई तेरा मेहमान बन के आ रहा है, उसके लिए तू नियमानुसार जो कुछ कर सकती है कर। कहती तो असंभव की बातें कर रही। कहता असंभव की बातें ये नहीं, सतमुखी शंख था उसका, आमा का। कहता अपना सतमुखी शंख की डकोर बजा और वहां से अगर कोई जवाब आए तो फिर जाके जवाब दे। तो अपना सतमुखी शंख निकालती है अपने ननद के कहने पे, और जब शंख की डकोर मारती है तो नारायण तक खबर पहुंच जाती है, और नारायण भी वहां से सतमुखी शंख से अपना आवाज देता है कि मैं यहाँ पे हूँ जौल मंगरी में। तब भी उसको यकीन नहीं होता, तो वो अपनी ननद को कहती है नहीं मुझे यकीन नहीं है कि ये कोई मेरा भाई है। कहता अच्छा यकीन नहीं है तो ऐसा कर कि कोरी कपड़ी यानी अपने बदन के कपड़ों से ना रास्ते पे बिछा दे, सारे रास्ते पे बिछा दे, जितने रास्ते पे तो हम तेरे घर तक का रास्ता है ना सब बिछा दे। अगर तेरा भाई हुआ तो उनकी एक एक तई लगा लगा के आएगा, क्या कि बहन के कपड़ों पे पैर नहीं लगाते, बहन के किसी चीज पर पैर नहीं लगाते, तो उनकी तई लगा, और अटोया बटोया चलोया वालू मुसाफिर होगा तो उनके ऊपर रौंदता हुआ चला आएगा। तो उसने यही बोला, ननद को अपने सारे वस्त्र दिए, बोला जा बिछा दे रास्ते में। बिछाए तो उसने फिर संग की डकोर करी और अपनी ननद को बोला कि ले संग की डकोर। उसने बोला कि आजा भाई, अतिथि जो भी है तेरा स्वागत है। तो नारायण उनकी तई लगाते 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 आता गया और आमा कोटी घर में पहुंच गया, आमा के घर पहुंच गया। घर पहुंचा, दोनों बहन भाई जब आपस में एक दूसरे को देखा तो 6 महीने तक वो कॉल ही नहीं छूटी, 6 महीने तक वो ऐसे ही पकड़ के रोते रहे। घ्याटू भ्याटू आई, एक दूसरे से मिलाप हुआ, बड़े ही रोते रहे और एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश हुए और हर्ष उल्लास का दिन मनाया गया। बोला भाई मेरी खोज कैसे की, बल आज इनचा फलान जगह पूजा चा अर्थिल में पूजा मी दगड़ बैठन, तो भंडारा है। तो ये हुआ। और यही कहानी आपको मैं बता दूं, यही कहानी लोग अलग तरीके से भी बताते, अपने अपने तरीके। यही कहानी लोग क्या करते कि आमा को विष्णु लोग भेजते हैं, आमा को दाजू की ढूंढ भेजते हैं, वो अपने दाजू को ढूंढने जाती है। बहुत से इसको कहाँ भेजते, विष्णु लोक में भेजते हैं, क्षीर सागर में भेजते। तेरा दाजू रैंदा सत शौर पारा जा मेरी भैणी आमे, दाजू रैंदा सत शौर पारा, तेरा दाजू की नागो की सिया वेली वेली, तेरा दाजू की आमे मेरी भैणी बहन वाला। तो कहीं वो आमा को भेजते हैं, और यहां मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, मैंने विष्णु भगवान को आमा कोटि भेजा, मतलब मैंने नहीं भेजा, ग्रंथों में था। तो जो मैंने सुना है कथा है वो है। तो आमा जब इनके साथ जाती है तब जाके निरंकार की पूजा सफल होती है। तब क्या हम आज कहते हैं ना दहेज, ये दहेज तभी से है क्योंकि जब वो अपनी बहन को बरसों में मिला, कई ऋतुएं चली गई, कई शताब्दी गुजर गई, कई महीने गुजर गए और बहन को उसने कुछ नहीं दिया, तो उस वक्त वो संकल्प लेता है नारायण कि मैंने आज अपनी बहन थे कि घेणु दय जुदीणा, मैंने आज अपनी बहन को वो सब देना है